मीना, क्या तुम मेरा वेलकम नहीं करोगी? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि बिन बुलाए मेहमानों का ना वेलकम नहीं किया जाता? ओहो, तुम तो नाराज ही होगी। भला अपनों को भी बुलाने की जरूरत पड़ती है? वो तो इसी तरह आ जाते हैं ना। और वैसे भी जिस तरह तुम्हारा ही ससुराल है वैसे ही मेरा है। बस एक बात है, तुम्हारी शादी मजबूरी में ही है और मेरी खुशी खुशी से। पर अब जो भी है एडजस्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो इस घर की बहुएं हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम पहले दिन अपनी हद पार कर रही हो? अच्छा तो जानती हूँ तुम्हें मैं कि तुम इस घर में क्यों आई हो। ओह, अगर तुम जानती हो कि इस घर में क्यों आई हो तो मैं पहले बता रही हूँ, अपनी नजरें मेरे पति से दूर रखना, वरना जिन आंखों से तुम देखोगी ना उन्हीं आंखों को नोच लूंगी मैं। तुम ऐसा करो, अपने पति को ना अपने पल्लू में बांध लो और संभाल के रख लो। वैसे भी मुझे तुम्हारे पति में इतना सब इंटरेस्ट नहीं है। जिस दिन मुझे वो शादी वाले दिन ही छोड़ के भाग गया था तुम्हारे पास, उस दिन वो मेरी इंसान बन गया था। और अजनबी के लिए न दिल में प्यार होता है न हमदर्दी। मैं ऐसे नहीं जानती। उम्मीद करती हूँ कि जो पति तुम कर रही हो ना उस पर खड़ी भी रहोगी, क्योंकि अगर मैं तुम्हें देखा ना कि तुम मेरे पति के आसपास हो या उसे देख रही हो, फिर देखना मैं तुम्हारा अक्षर क्या करती। ठीक है। और वैसे भी मुझे भी पूरी उम्मीद है कि तुम अपने पति को लेकर ना यहाँ से जल्द से जल्द चली जाओगी। अरे यहाँ पे रहना कौन चाहता है इस गरीब खाने में? मैं तो बिल्कुल न रहूं एक दिन भी। बस क्या करती, मेरी मजबूरी थी। अरे तुम्हारी जो सास, ओहो मतलब हमारी सास जो बीमार पड़ गई, अब अगर मेरा पति यहाँ पर है तो मुझे भी तो वहीं होना ना जहाँ वहाँ है। अब जब तक आदि यहाँ पर है मैं भी यहाँ पड़ी रहूंगी ना। अरे जैसे ही मेरी सास ठीक होगी मैं चली जाऊंगी। मुझे तो वैसे भी गरीब खाना बिल्कुल पसंद नहीं, मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है ना। मेरा स्टैंडर्ड काफी हाई है। अच्छा ये तो बताना कि आदि का रूम कौन सा है? मुझे नजर नहीं आ रहा और ना मुझे पता है इस घर का। तुम तो जानती हो ना आज मेरा पहला दिन है। आगे से जाके लेफ्ट है। ओह शुक्रिया। हाँ मुझे याद है, मेरे लिए सिर्फ एक कप कॉफी तो बनाकर भेज दो। आखिर को तुम्हारी जिठानी हूँ। जी और इसका पति खुद को समझते क्या है? आसमान से उतरे कोई तारे हैं क्या? हर वक्त बस गुरूर मगरूर रहते हैं। पहले मुसीबतें कम थी, ये दो और टपक बनी है। अब इनको कैसे बर्दाश्त करूं मैं? मुझे तो ऐसा लगता है मैंने मीना से शादी ना करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अरे एक तो उसे छोड़कर भाग गया, साहब की नजरों में बुरा बन गया, और दूसरा मेरे भाई की किस्मत चेक करो। अरे हीरो तो वो बन गया, एक तो इतनी प्यारी लड़की से शादी भी कर ली, ऊपर से सबके नजरों में वाह वाह भी कि एक लड़की को जो छोड़ के भाग गया भाई दूसरे ने अपना लिया। उफ, इतनी बड़ी गलती कैसे होगी? अब तो मुझे पछतावा आ रहा है, सच कहूँ तो। इतनी प्यारी है वो, पहले तो मैंने कभी गौर ही नहीं किया। लगता है तुम मुझे याद कर रहे थे। अच्छा हुआ मैं आ गई। तुम यहाँ कैसे कब आई हो? आदि क्या बात है, क्या तुम यहाँ पर मुझे देखकर खुश नहीं हुए? हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, भला मैं अपनी पत्नी को देखकर खुश क्यों ना आऊंगा। बस वो मैंने उम्मीद ना की थी कि तुम इस गरीब खाने में मेरे साथ आओगी, बस इसीलिए शौक में था थोड़ा। सच कहूँ ना तो मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि मैं इस घर में आऊंगी, लेकिन क्या करती, प्यार इंसान से सब कुछ करवा लेते हैं। अब मैं तुमसे इतना प्यार जो करती हूँ। अच्छा तो तुम यहाँ पर मेरे लिए आई हो? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए आऊंगी ना इस घर में, वरना मैं किसके लिए आऊंगी? वैसे सारा तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत तो नहीं थी, मैं आ ही चाहता। वैसे भी माँ की अब तबीयत काफी बेहतर है पहले से, तो कुछ दिनों का इंतजार करती, मैं तुम्हारे पास होता। कोई बात नहीं आदि, अब मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ कि कुछ दिन इस घर में रह लूँ। इसी बहाने मैं अपनी सास की तबीयत भी पूछ लूंगी। और हाँ, अगर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हुई तो मुझे बताना, मैं सब अरेंज कर दूंगी। तुम तो जानते हो ना मुझे। नहीं उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, पर बस मैं कह रहा था। पर क्या आदि, साफ साफ कहो ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पर मेरा आना अच्छा नहीं लगा। बता ही दो। अरे नहीं सारा, तुम गलत समझिए। बस मैं सोच रहा हूँ कि तुम इतने छोटे से घर में कैसे एडजस्ट करोगी। तुम कभी रही नहीं ना, और तुम्हें आदत भी नहीं, तुम तो इतनी अमीर हो। कोई बात नहीं, इतना तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मैं नहीं कर सकती। और हाँ प्लीज मुझे जल्द से जल्द पानी पिलवा दो, बहुत प्यास लगी है। जाओ सर्वेंट को बुला कर लाओ। यहाँ पर तो कोई सर्वेंट काम नहीं करता, सब मिलजुल के कर लेते हैं। क्या यहाँ पर सब लोग अपना काम खुद करते हो? क्या आदि तुम इतने गरीब हो कि तुम्हारे घर में एक सर्वेंट भी नहीं है? कैसे रहते हो यार तुम? इसे मिडिल क्लास कहते हैं, और वैसे भी कोई हर्ष तो नहीं ना अपना काम खुद करने में। इसका मतलब तुम पूरे मिडिल क्लास हो, क्योंकि वरना आमतौर पर मिडिल क्लास लोगों के घर में एक सर्वेंट तो हो ही जाता है। पर शायद तुम बहुत ज्यादा गरीब हो। अच्छे से पता मुझे इसका, ये यहाँ पर सिर्फ मेरी बेइज्जती करनी है और कुछ नहीं। मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाने।
चलो छोड़ो आदि, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे घर पर सर्वेंट नहीं है तो क्या हुआ, मेरे घर पर बहुत ज्यादा सर्वेंट है, मैं वहीं से किसी को बुला लेती हूँ। चलो तुम ऐसा करो, पहले जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ, उसके बाद मुझे अच्छी सी कॉफी बना कर दो। क्या मैं बनाऊं? अब अगर तुम्हारे घर पर सर्वेंट नहीं है तो मैं क्या करूँ, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं ना। अब मैं तो किचन में जाने से रही, तुम तो जानते हो ना मुझे कोई काम आता नहीं, तो तुम भी बनाओगे ना। हाँ हाँ ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। आई एम सॉरी मीना, मैंने तुमसे वादा किया था कि आज हम लोग घूमने फिरने जाएंगे, लेकिन भाभी के आने से सारा प्लान हमारा कैंसिल हो गया। तुम मुझसे नाराज तो नहीं ना? हम फिर किस दिन चलेंगे? नहीं नहीं रोहन, मैं भला क्यों नाराज होंगी तुमसे, कोई बात नहीं। वैसे कितनी अजीब बात है, पहले भैया इस घर में, जबकि वो घर के छोड़ कर जा चुके थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी पत्नी भी आ गई, जबकि मैंने सुना था उनकी पत्नी हम लोगों को पसंद नहीं करती क्योंकि काफ़ी अमीर है ना वो, तो फिर वो कैसे आ गई? मुझे तो लगता है उनकी पत्नी को अपने पति पर विश्वास ही नहीं, तभी तो उनका पीछा करते करते यहाँ आ गई। प्लीज मुझे उन लोगों के बारे में बात ही नहीं करनी, दफा करो उन लोगों को। सॉरी, मैं तुम्हारा दिल तो नहीं दुखा दिया। देखो मैं बात नहीं करना चाहता था, बस निकल गया मुंह से। कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा कि भैया ने तुम्हें छोड़कर उस चुड़ैल से शादी कर ली? और अब तुम्हें ये भी बुरा लग रहा होगा कि वो इस घर में क्यों आए हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस सोच रही हूँ जो लोग इतने टाइम से इस घर में वापस नहीं है वो धीरे धीरे आ रहे हैं। चलो भैया का तो समझ आता है, उनकी माँ बीमार है, लेकिन ये भाभी भाभी क्या लेने आई है? पहले तुम्हारे भैया को मैं इतनी मुश्किल से बर्दाश्त करती थी, वो काम थे क्या? जब मनहूस सारा का भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, पर कोई ना, मैं क्या कह सकती हूँ, ये घर उनका भी तो है ना। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, ये घर बाबा का है, हम इसे किसी का नहीं, तो हम किसी को रोक तो नहीं सकते। पर हाँ ये जरूर कह सकता हूँ, कल को जब मैं तुम्हारे लिए अपना घर बनाऊंगा ना, फिर जिसको चाहे तुम एंट्री दो, जिसको चाहे ना दो। मैं तो कहता हूँ तुम स्पेशली बाहर लिख के लगा देना कि इन दोनों की एंट्री बंद है। तुम भी ना कैसी बातें कर रहे हो? वैसे सच कहो ना, मेरा मूड जैसा मर्जी हो तुम मुझे हमेशा खुश कर देते हो, ये तो बात है तुम में। ये तो है, वैसे भी अब इतनी प्यारी बीवी को कौन उदास देख सकता है? मैं तो चाहता तुम हमेशा खुश रहो। बस बस, जितनी मर्जी बातें करवा लो तुमसे, अब जाओ जाकर बाकी के काम देखो, मुझे अपना काम करने दो। मुझे कोई काम नहीं है, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। तो ऐसा करता हूँ, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ आज। नहीं नहीं रहने दो, अरे तुम रोजाना काम करते हो, कर करके थक जाते होगे, अगर आज छुट्टी भी है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे किचन के सारे काम करवाऊं। जाओ जाकर आराम करो, तुम्हें भी तो आराम करने का हक है ना। तो तुम भी तो रोजाना काम करते हो, तुम्हें भी तो छुट्टी ना मिलती। अच्छा है ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, फिर हम दोनों मिल के आराम करेंगे, तो दोनों का इक्वल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब तुम तो मानने वाले हो नहीं, मैं ही मान जाती तुम्हारी बात। अरे भैया आपको कुछ चाहिए था क्या? हाँ वो मुझे ना सारे के लिए कप कॉफी बनानी थी, तो भैया आप कॉफी बनाएंगे अब? हाँ तो इसमें कौन सा बड़ी बात है, क्या मैं कॉफी नहीं बना सकता? नहीं ऐसी बात नहीं है, वो मैंने आपको कभी काम करते ना देखा, बचपन से लेकर आज तक आपने एक गिलास पानी भी खुद नहीं पिया, हमेशा मैं देता था या माँ देती थी, बस इसलिए पूछ रहा था। पर लगता है भाभी ने आपको लाइन पर ले ही आई है। अब ये छोटी बात तो है ना, क्या आप भाभी के लिए कॉफी बना रहे हैं? कुछ तो बात है। ठीक है ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, पीछे हटो और मुझे बताओ कि कॉफी वाली मशीन कहाँ पर है? कॉफी कहाँ पर है? वो उस दराज में कॉफी रखी है, देख लीजिए और बना लीजिए। हाँ बना लूंगा, तुम अपना काम देखो। ये आदि कहाँ रह गया? अब इंसान पूछे कि किसी को कॉफी बनाने में इतना टाइम लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पर खड़ा होकर ये मीना से बातें कर रहा हो। वैसे भी अब इसे मीना को देखकर अपनी पुरानी जिंदगी तो याद आती होगी ना। बेशक इसकी शादी नहीं थी, पर होने तो वाली थी ना। आदि एक लड़का है, मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अरे लड़कों का क्या भरोसा होता है, और इस पर भी मैं भरोसा नहीं कर सकती। मुझे जल्द से जल्द इसे यहाँ से लेकर जाना होगा, वरना जब तक ये और मीना सामने आमने आएंगे तो कुछ ना कुछ बुरा हो सकता है। वैसे भी मुझे लग रहा है ये आहिस्ता आहिस्ता मेरे हाथों से निकल रहा है, और अगर ये मेरे हाथों से निकल गया तो फिर दोबारा इसको कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरा नाम भी सारा है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे मुझे सब चीजें पहले जैसी करनी होगी, और वैसे भी उस मीना को तो मैं कभी जीतने नहीं दूंगी। हाँ, वो क्या लो लेवल की लड़की और मेरा क्या स्टैंडर्ड है, कभी मैच हो ही नहीं सकता। कब बैठे है काफी लेकर, लगता है मुझे किचन में जाना पड़ेगा। ये लो सारा तुम्हारी कॉफी। एक कप कॉफी बनाने में इतना टाइम लगता है क्या, जितना तुमने लगाया? मुझे सच सच बताना, तुम क्या कर रहे थे किचन में? अरे या फिर कहीं और गए हुए थे, या फिर तुम मीना से घर होकर बातें तो नहीं कर रहे थे? क्या हो गया सारा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला मैं कहाँ जाऊंगा,
मैं यहाँ से सीधा किचन में गया था और तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना कर लाया हूँ, जबकि मैंने पहले कभी कॉफ़ी बनाई भी नहीं। अच्छा पी कर देखो, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। मुझसे ना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम जानते हो अच्छे से। मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो झूठ बोलते हैं। अगर मैं तुम्हारे घर में, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझसे झूठ बोलो और बहाने बनाओ। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा, तुम्हें क्यों गलतफहमी हो रही है? कॉफ़ी पी कर तो देखो, अच्छी बनी है, ये लो। पहले ये तो बताओ कि तुमने ये कॉफी कैसे बनाई है। मतलब? वैसे ही पूछ रही हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता कॉफी कैसे बनती है? क्या तुमने बनाई नहीं है जी? बताओ ना कॉफी कैसे बनाई है। मैंने ही बनाई है, मैं कह तो रहा हूँ, पर तुम इस तरह क्यों पूछ रही हो? वो एक्चुअली तुमने पहले कभी कॉफी बनाई नहीं ना, तो तुम तो जानते हो टेस्टलेस कॉफी मैं पीती नहीं। हो सकता है तुमने सही ना बनाई हो या कोई स्टेप मिस कर दिया। जरा बताओ कैसे बनाई है। हाँ बता रहा हूँ। पहले पानी बॉयल किया, उसके बाद कॉफ़ी डाली, फिर चीनी डाली, थोड़ा सा नमक डाला, तो बस। वाह, तुम्हारे क्या कहने आदि साहब। तुम्हें तो पहला स्टेप ही गलती है कि तुम्हें इतना नहीं पता कि पहले थोड़े से गर्म पानी में अच्छी तरह से कॉफी को मिक्स करते हैं। वाह, और तुम्हें नहीं पता क्या कि मैं कॉफी में चीनी डाल के नहीं पीती। इतने दिन हो गए हमारी शादी को, पर अभी तक तुम्हें ये बात मालूम नहीं हो सकी कि मैं चीनी को अवॉइड करती हूँ, चीनी डालती। तुम्हारे क्या ही कहने। तुम्हारे घर में मैं थोड़ी ना कॉफ़ी बनाता था, मुझे क्या पता कि तुम्हें कैसी कॉफ़ी पसंद है। मुझे जो समझ है बना दिया बस। सही कह रहे हो, सारी गलती मेरी है। तुमसे वहाँ पर कॉफी मुझे खुद बनवानी चाहिए थी, ताकि तुम्हें पता होता कि तुम्हारी पत्नी को कैसी कॉफी पसंद है। अब जाओ, जाकर मेरे लिए दोबारा कॉफी बना कर लाओ, वैसी जैसे मुझे पसंद है। उसमें तो शुगर बिल्कुल मत डालना, और हाँ, जैसी खाए वैसी बननी चाहिए। खबरदार तुमने कोई भी स्टेप मिस किया। इस कॉफ़ी का क्या करूं जो मैंने बनाई है? अरे मुझे क्या पता, फेंक दो, ये तुम पी लो, ये मेरा मसला नहीं है। जाओ जल्दी। उफ, सोचा था कुछ दिन यहाँ पर सुकून से रहूंगा, लेकिन ये मेरे पीछे पीछे यहाँ पर आ गई। अब क्या करूं? हर वक्त बस मुझे टॉर्चर करती रहती है, अपना ऑर्डर देती रहती है, जैसे मैं इसका गुलाम हो गई। अरे क्या हो गया, क्यों खड़े अभी तक? हाँ कुछ नहीं, जा रहा था तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाने। हाँ सुनो, इस मरतबा पहले की तरह इतने घंटे मत लगा कर आना, थोड़ा जल्दी हाथ चलाना। ऐसा करती हूँ, इसके पीछे मैं भी जाती हूँ और जाकर देखती हूँ ये मीना से बातें तो नहीं कर, और अगर बातें करे तो क्या करे। मुझे तो यकीन है ये मेरी बुराइयां कर रहा होगा वहाँ पर। मुझे तो इसके ऊपर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। कैसे भरोसा कर लूँ? ये इस काबिल है? इसके हरकतें वैसे भी मुझे बहुत मशकूक लग रही हैं। अब तो खाना भी बन गया है, मैं तो कहता हूँ अब चलते हैं घूमने फिरने। फिर क्यों हम लोग पहले नहीं गए थे? छोड़ो ना, एक तो इतना टाइम हो गया, ऊपर से घर में और भी तो मेहमान आ गए ना, तो कोई और है भी नहीं जो सब चीजें संभाल सके। फिर कभी देखेंगे, रहने दो आज तो। पर इन लोगों को तो अभी पता नहीं ना कि कितने दिन रुकेंगे। अब क्या इन लोगों की वजह से हम लोग कहीं जा भी नहीं सकते, और वैसे भी यही तो कहते हैं कि इनका अपना घर है तो खुद ही संभाल लेंगे ना। चलते हैं ना हम लोग। हम क्या ही कर सकते हैं, जो भी है तुम्हारे सामने तो है। तुम्हें लगता है वो संभालेंगे कुछ भी? रहने दो, वैसे भी मम्मी की तबीयत भी नहीं ठीक, फिर कभी देखेंगे। अरे भैया खैरियत तो है? आप फिर से किचन में? क्या भाभी को काफी पसंद नहीं आई? हाँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो तो काफी मुझसे बाहर गिर गई थी, तो इसलिए सोचा दूसरी बना देता हूँ। क्या कॉफी गिर गई? कहाँ गिरी है, मुझे अभी बताइए, जाकर साफ करके आती हूँ। कहीं सेल में तो नहीं गिरी या सोफे पर गिरा दी हो? हाँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो बस कप मेरे हाथ से छूट गया था। मैंने कॉफी भी साफ कर दी है और कप भी टूट गया था, तो मैं दोनों चीजें फेंक आया हूँ। तुम चिंता मत करो, वैसे भी मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ। इससे अच्छा है आपका भी, भाभी ने लगता है अच्छी क्लास लगा के रखी है। चले बनाइए कॉफी दूसरी। अरे तुम तो खाना खा लो, तुमने खाना खाया ही नहीं, इतना टाइम हो गया है। चलो ऐसा करते हैं, हम दोनों मिलकर खाते हैं खाना। तुमने भी तो ना खाया, चलो डालो जल्दी से। पर सब लोगों के साथ? अरे परवर क्या, वैसे भी जब इन लोगों को भूख लगेगी खुद ही खा लेंगे, अपने तो घर है, लेकर खा लेंगे। और वैसे भी तो एक लोग कॉफी पी रहे हैं, कॉफी के दौरान थोड़ी ना खाना खाने बैठेंगे। क्यों भैया, सही कह रहे हो ना मैं? हाँ सही कह रहे हो। वैसे भी हम लोग इतनी जल्दी खाना नहीं खाते, मिडिल क्लास लोगों की तरह। हम लोग बाद में खा लेंगे, कोई ना, तुम लोग खाओ। सुन लिया तुमने, वो लोग बाद में खा लेंगे। चलो हम लोग चलें। अच्छा मैं जरा टेबल साफ कर देती हूँ। मैं भी आया। किस्मत तो इसकी है। अरे जो लड़का इतना आवारा घूमता था, कोई काम नहीं करता था ढंग से, कैसे इसको नाज नखरे उठाने वाली बीवी मिली है। और एक मैं जिसे दिन रात मेहनत की, इतने काम किए, इतना कुछ बनाया मैंने, लेकिन मुझे कैसी पत्नी मिली? अरे सारा जैसी, जो बस हर वक्त एटीट्यूड और नखरा दिखाती रहती है। सारी गलती मेरी है। क्या कर डाला मैंने, क्यों छोड़ के गया मीना को? मुझे क्या पता था, अगर मैंने मीना से शादी की होती ना,
तो शायद आज मेरी जिंदगी कितनी बेहतर होती। कम से कम ऐसी तो ना थी जैसी अब हो गई है। अब मुझे थोड़ी ना पता था उस दिन वो मैं कॉल अटेंड करते ही ना, जिसकी वजह से मैं सारे के पास चला गया। मैं भी तो लालच में अंधा हो गया था ना। मैंने सोचा इस मीना से शादी करके मुझे क्या ही मिलेगा, बस इसलिए सारा के पास चला गया। तुम तो कहते हो कि तुम्हारे घर में सर्वण नहीं है। अगर सर्वण नहीं है तो इतना मजे को इतना ज्यादा खाना किसने बनाया था? वो माँ ने कह के मीना से बनवाया था तुम्हारे लिए। वो तुम आज आई थी ना, तुम्हारे सोचा ज्यादा से डिशेज होनी चाहिए, बस इसीलिए थी। ओह, तो वो लड़की मेड का भी काम करती है। अच्छा है, इंटरेस्टिंग। खाना तो बहुत मजे का था वैसे। अच्छी मेड बन सकती है। अपने घर के काम करने में इंसान मेड थोड़ी ना बन जाते हैं। और वैसे भी वो जो भी काम करती है अपना समझ के करती है। ओह, बहुत साइड ली जा रही है या फिर कोई और बात है? या बहुत तरस आ रहे हैं, इससे मुझे समझ नहीं आ रही। तब तो तुम्हें कोई फीलिंग नहीं आई जब तुम उसे इस तरह तन्हा छोड़कर शहर से भाग आए थे। तब तुमने सोचा नहीं कि उसके साथ कितना बुरा होगा, सब कितनी बातें बनाएंगे इसे। हाँ, तुम्हें गलत फहमी हो रही। मुझे कोई हमदर्दी नहीं। मैं तो तुम्हें बस एक बात बता रहा हूँ। आइंदा ना मेरे सामने उसकी हमदर्दी करने की तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं, वरना तुम अच्छे से जानते हो मुझे। क्या हो गया तुम्हें? तुम हर छोटी बात लेकर बैठ के जाती हो। कहा है ना ऐसी कोई बात नहीं। और वैसे भी ये सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ तुम कब तक रहोगी यहाँ पर? अचानक से सवाल क्यों? और वैसे भी क्या तुम खुश नहीं हो कि तुम्हारी पति तुम्हारे साथ यहाँ के रह रही है? अरे तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। हाँ, नहीं, मैं तो बस तुम्हारे लिए कह रहा था कि अगर तुम भी यहाँ पर हो तो मैं भी। तो कंपनी कौन संभाल रहा है? काम कौन देखेगा? अरे इस तरह तो बिजनेस में लॉस हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे और मेरे से पहले भी वो कंपनी को संभाल रहा था। अरे बाबा संभाल रहे थे ना, अभी भी वही संभाल रहे हैं। वैसे भी मुझे बाबा ने कहा है कि बहुत संभाल लिया और बहुत काम कर लिया। अब तुम कुछ दिन अपने ससुराल में रहो। या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि बाबा कोई काम नहीं कर सकते या कंपनी नहीं संभाल सकते सही से, जो तुम मुझे बेचना चाह रहे हो? या फिर कोई और चक्कर है? साफ साफ बताओ, बात क्या है? नहीं, क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरी हर बात का गलत मतलब क्यों निकालती हो? और वैसे भी तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? मुझे नजर आ रहा है जब से मैं यहाँ आई हूँ तुम्हें मुझसे बहुत शिकायतें हो गई हैं। अब तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों का गलत मतलब भी निकालती हूँ। वाह वाह, क्या साहब है। यदि ऐसा करो, तुम्हें जो मेरे खिलाफ शिकायतें है ना, और जो मेरी आदतें बुरी लग रही, सब कुछ लिस्ट बनाकर मुझे दे दो, ताकि मैं भी पढ़ सकूं और देख सकूं कि मुझ में क्या तब्दीली आ गई है। क्या हो गया? ऐसी कोई बात नहीं। तुम हर वक्त गलत क्यों सोचती रहती हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और वैसे भी काफी रात हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। मुझे भी यही लगता है, क्योंकि तुमने तो मेरा मन खराब कर दिया है और मेरा मूड भी। आगे मेरा सर दुख रहा था, सो जाना ही बेहतर है। मीना, तुम ठीक तो हो? तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता मत करो। मैं अच्छे से जानता हूँ भैया और भाभी की हान की वजह से तुम्हें मुश्किल हो रही है और बहुत मसाइल के सामने भी करने पड़ रहे हैं। पर क्या कर सकते हैं? मैंने तुम्हें कहा तो है कैसा करो, कुछ दिन तुम अपने मैके चली जाओ। अरे क्या हो गया है? मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं। और ऐसे भी मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं इस तरह तुम्हें और माँ जी की इस हालत पे छोड़ के कैसे चले जाऊँ? घर के काम कौन देखेगा? और वैसे भी माँ जी की तबीयत कितनी खराब है, तुम तो जानते हो ना। ये है कि जब मैं आदि को देखती हूँ मेरे पुराने जख्म ताजे हो जाते हैं। ये नहीं कि मुझे गिल्ट है कि उससे मुझे छोड़ा क्यों, बस शायद मुझे उस दिन की बेइज्जती और मेरे पापा का दुख ये याद आ जाता है। तुम ये मत समझना कि मैं आदि को मिस करती हूँ, कि मैं सोच रही हूँ उससे मुझे छोड़ा क्यों। मीना, मैं अच्छे से जानता हूँ। और वैसे भी तुम चिंता मत करो, 2-3 दिनों की बात है, वो वापस चले जाएंगे। अब ज्यादा सोचो मत। तुम दिन भर काम कर करके थक जाती होगी, और आज भी वैसे कितना काम था, इतनी डिशेस बनाई। अब तुम आराम करो। माँ जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक तो हैं? अरे हाँ बहू, तू मेरी चिंता मत कर, मैं तो ठीक हूँ। तू बता कि तूने अपनी जिठानी की सेवा की कि नहीं? अरे वो पहली बार इस घर में आई है, तूने उसकी खूब सेवा करनी है। माँ जी, जैसा आपने कहा था वैसे किया। रात को भी आपने कहा था जितनी डिशेज और जो बनाने को कहा था वही बनाया है। कोई काम तो कह नहीं रही मैं से, जो कहती है वही तो करती हूँ। अरे बहू, तू तो जानती है ना वो कितने बड़े घर से, इस छोटे मोटे घर में रहने की कहाँ आदत होगी, इसलिए तूने उसकी खूब सेवा करनी है और ज्यादा ध्यान रखना है। उसे कोई भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, आज भी उससे पूछ के बनाना कि उसने क्या खाना खाना है। और वैसे भी वो कहाँ खाती होगी देसी खाने? मुझे तो लगता है हो सकता है उसने कुछ चाइनीज खाना हो। ये तो इतना दुखी मुंह बना करके घूम रही है, यकीनन बहू के सामने भी ऐसे गई होगी। अरे पुरानी बातों का भूल जा, और इस तरह दुखी मुंह बनाने से कोई नहीं होगा। वैसे भी तो क्यों सोचती रहती है पुरानी बातें? अरे आज ही मेरा लाडला बेटा है और सारा उस हिसाब से मेरी लाडली बहू हुई, तो तेरा ये उतरा मुंह देकर ना, तुझे पता है तेरे बाबूजी का, अरे कुछ ना कुछ कह देंगे उन दोनों को, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बेहतर ये कि अपना मुंह सीधा कर, हर वक्त लटका के घूमती है,
जिससे पता नहीं कितना जुल्म कर दिया तेरे साथ। जी जी माँ जी। क्या बात है, तुम अभी तक यहीं घूम रहे हो? मैंने तो सुना था कि तुम काम करने लगे हो, पर ऑफिस नहीं गए क्या आज? जी जी भाभी, काम तो करने लग गया हूँ। वो क्या है ना, आज मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, तो यहाँ से सीधा बस मीटिंग में जाऊँगा। अच्छा अच्छा, वैसे मैं क्या सोच रही थी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में अच्छी जॉब दिला सकती हूँ। और वैसे भी अगर घर की कंपनी है तो बाहर इधर उधर काम करने की, ऐसे धक्के खाने की क्या जरूरत है? अरे तुम बेहतर ये है कि हमारी कंपनी में आ जाओ और मैं तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूंगी। वहाँ तुम्हें क्या ही मिल जाता होगा। और वैसे भी मुझे पता है कि कंपनी वाले अपने एम्प्लॉयज के साथ कैसे रहते हैं, बिल्कुल नौकरों की तरह। नहीं नहीं भाभी, शुक्रिया, मैं वही ठीक हूँ। लो, मीना भी आ गई। मीना, वैसे मैंने सुना है कि तुम अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो, तो तुमने एमएससी क्या इस घर में रोटियां बनाने के लिए की थी या फिर नौकर बनने के लिए? ये मेरा पर्सनल मैटर है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इसमें बोलने का हक है। अरे मेरी लाइफ मैं जैसी मर्जी गुजारूं और जो मर्जी करूं, बेहतर है कि आप लोग मेरे मामले से दूर रहें। इतना गुस्सा, इतना रूड क्यों बिहेव कर रही हो? मैंने तो बस बात की है। खैर छोड़ो, मैंने सुना कि रात का खाना तुमने बनाया था। हाँ, सारा खाना मीना ने बनाया था। ये बहुत अच्छा खाना बनाती है। इससे बात तो सच है, खाना तो इसने बहुत अच्छा बनाया था। मुझे तो लगा कि बाहर से मंगवाया होगा या फिर किसी शेफ ने बनाया है, ऐसा खाना था। इसकी दाद तो मैं देती हूँ तुम्हें। अच्छा रुको जरा, मैं आती हूँ। मीना, मैं भी जरा मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं भी चलता हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत हो या कुछ चाहिए हो तो मुझे कॉल पे बता देना, ठीक है? जी ठीक है। ये लो मीना, ये तुम्हारे लिए है। ये क्या है? तुम्हारी क्या नजर कमजोर है? ये नजर नहीं आता? ये पैसे हैं। अरे तुम्हें मैं दे रही हूँ, कल आकर तुमने मेरे लिए इतना मजे का खाना जो बनाया था। मैंने वो खाना अपनी मर्जी से बनाया था, वो भी अपनी फैमिली के लिए। उसके लिए तुम्हें मुझे इस तरह के पैसे देने की कोई जरूरत थी? हाँ, मुझे क्या समझ रखा है तुमने? सारा ही तुम क्या कर रही हो? यहाँ ऐसा नहीं होता, वापिस रखो अपने पैसे। तो ऐसा क्यों नहीं होता? इसमें क्या ही गलत है? मेरे घर में जब नौकर अच्छा खाना बनाते हैं तो उन्हें मैं तोहफे के तौर पर पैसे दे देती हूँ। इस तरह तुम्हें भी दे रही हूँ, रख लो, शर्माने की क्या जरूरत है? तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मिर्जा की नौकर नहीं हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ और मैंने जो खाना बनाया अपनी मर्जी से बनाया। हाँ, और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं तो तुम किसी को भी खरीद सकती हो? अपने पैसे ना अपनी जेब में रखो, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी तुम क्या समझते हो कि तुम हमारे घर में आके हमें अपने पैसों का रौब दिखा रही हो? हाँ? मीना, तुम गलत समझ रही हो। सारा का ऐसा कोई मतलब नहीं, वो तो बस तुम्हें प्यार से पैसे दे रही थी। तुम्हारी पति का जो भी मतलब हो, मुझे इस तरह पसंद नहीं है। अरे वो मुझे पैसे देकर क्या जताना चाहती है और कहने क्या चाहती है? आइंदा ये हरकत मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आए बड़े, पैसे के आगे खुद को तो पता नहीं क्या समझ रहे हैं। तुम दोनों पति पत्नी मुझसे जितना दूर हो ना, उतना तुम लोगों के लिए बेहतर है। आई बात समझ? अब मुझे नहीं समझ आ रहा मैंने ऐसा भी क्या किया कि ये मीना गुस्सा ही होगी। अरे मैंने तो हमदर्दी की थी, मुझे क्या पता तो मेरी गली पड़ जाएगी। अरे बस करो, तुम भी जानते हो कि तुमने क्या किया। अब ये नाटक मत करो। हाँ, अरे वो नौकर थोड़ी थी जो तुम उस तरह उसको ट्रीट कर रही थी। बस कर दो अपने ये ड्रामे, और माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं आ जाऊंगा, तुम वापस क्यों नहीं चले जाती? जाओ ना वापस। अरे तुम चिंता मत करो, मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, वो भी तुम्हें लिए बिना। तुम जाओगे तभी जाऊंगी। और वैसे भी ये जो तुम्हारी भाभी मुझे इतनी अकड़ दिखा के गई है, इसको भी तो सबक सिखाना जरूरी है ना। इसने मुझे इनकार किया, यानी कि सारा को। इसकी तो खैर नहीं, मैं भी देखती हूँ कि ये कैसे मेरे सामने नहीं झुकती। ये औरत भी ना इस घर में कभी शांति नहीं रहने देती, कुछ ना कुछ उल्टा काम करती है। मुझे तो लगता है इतनी बेइज्जती सुनने के बाद मीना इस घर में नहीं रुकेगी, और मैं अपने भाई को, अपने घर वालों को क्या जवाब देता फिरूंगा। सही कह रही थी कि मैं तब तक के लिए अपने मेके चले जाऊँ, बस मैं ही गई नहीं, कितनी गलती की। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं, मैं तो अपने मेके जा रही हूँ। जब तक ये दोनों यहाँ हैं मैं नहीं रहूंगी, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। अरे क्या हो गया? हमारी बहू को किसने नाराज कर दिया जो खुद से बातें कर रही है? सब ठीक तो है? बाबूजी आप कुछ चाहिए था क्या? नहीं नहीं बेटा, मुझे कोई काम नहीं। तुम बताओ, सब ठीक है? तुम्हें किसी ने परेशान तो नहीं किया या कुछ कहा हो? मैं उसकी खबर लेता हूँ, बोलो बस। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। भला मुझे कौन परेशान कर सकता है? बस वो तो ऐसे ही। अच्छे से जानता हूँ तुमको। अरे सच सच बताओ, कहीं ये सारा बहू ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया या कुछ कहा हो? क्योंकि मैं उसे भी जानता हूँ। नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं पूछना चाह रही थी कि क्या मैं कुछ दिन के लिए अपने मैके जा सकती हूँ प्लीज? मायके वहाँ सब ठीक तो है ना? क्योंकि कुछ दिन पहले भी और कल भी कितना कहा था मैंने भी, मेरे बेटे ने भी, कि तुम अपने मैके चले जाओ। तब तो तुम मान नहीं रही थी, और अब इस तरह अचानक से। यकीनन घर में कुछ हुआ होगा, वरना तुम इस तरह फैसला ले नहीं सकती। मैं नहीं मान सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस मुझे अपने घर वालों की याद आ रही थी,
और वहाँ भी बुला रही थी तो सोचा कुछ दिन मैं के हो आऊँ। अरे हाँ ठीक है, जाओ हो। वैसे भी तेरी सास की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है और उसके लिए फुल टाइम मेड भी लग गई है, तो तू चिंता मत कर, ना कामों की ना अपनी सास की, तो मैं क्या होया। जी बाजी, बस इसलिए जा रही थी। बस आप प्लीज मेरे पति को बता दीजिएगा, मेरे उससे बात नहीं हो पा रही। यकीनन लगता है इस घर में मेरे पीछे कुछ ना कुछ तो हुआ है, वरना ये ऐसी तो नहीं कि अपने पति को बिना बताए चली जाए या फिर इस तरह अचानक से फैसला ले ले। ये तो बहुत समझदार है। कोई बात तो हुई है घर में। रुहेल आ जाए ना आज ऑफिस से, उससे बात करता हूँ। वैसे भी मुझे लगता है ये नई बहू का कारनामा है, उसने इसे कुछ कहा होगा। हर वक्त अपने पैसे का गुरूर में रहती है वो तो। इस लड़की की इतनी औकात कि इसने सारा को यानी कि मुझे इनकार किया। इसको तो ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि पूरी जिंदगी याद रखेगी। हाँ, इसकी हैसियत ही क्या है मेरे आगे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे हर नए आने वाले वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके।